नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी। आज 11 अप्रैल 2026 शनिवार का दिन है और आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भी है। चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। यूपी में महिला आरक्षण का शंखनाद। भाजपा आज से देशव्यापी नारी शक्ति वंदन अभियान शुरू कर रही है। 11 से 13 अप्रैल तक 100 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 15-16 अप्रैल को हर लोकसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाली जाएगी। इसका लक्ष्य 2029 तक महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाना है। अयोध्या राम मंदिर में उत्सव। आज 11 अप्रैल को अयोध्या राम मंदिर परिसर स्थित गणेश मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण किया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। लखनऊ में राजनाथ सिंह का खेल महाकुंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे आज सांसद खेल महाकुंभ का भव्य उद्घाटन करेंगे और कई सम्मान समारोहों में शिरकत करेंगे। सीएम योगी का लखीमपुर दौरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। वहां वे करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही भूमि अधिकार योजना के तहत लाभार्थियों को लाभान्वित करेंगे। यूपी में वोटर लिस्ट पर घमासान। यूपी में नई वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सियासी पारा बढ़ गया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार लगभग 2 करोड़ नाम लिस्ट से कटे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने इस पर सरकार को घेरा है। वृंदावन नाव हादसे में शोक। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में यमुना नदी में 32 श्रद्धालुओं से भरी मोटर बोट डूबने से 10 लोगों की मौत हो गई। ये सभी श्रद्धालु पंजाब के थे। प्रशासन ने मुआवजे और जाँच के आदेश दिए हैं। यूपी में शिक्षकों को बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षकों और कर्मचारियों की ग्रेजुएटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। 60 साल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब 5 लाख का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यूपी में युवा उद्यमी योजना पर सख्ती। एमएसएमई विभाग ने उन 15 बैंकों के नाम योजना से हटाने का प्रस्ताव भेजा है जो युवाओं को लोन देने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। सरकार अब रोजगार मेलों के जरिए हर जिले में नौकरी देने की तैयारी में है। मौसम का डबल अलर्ट। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 15 घंटों में आंधी बारिश पर ब्रेक लगेगा, जिसके बाद तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि देश के अन्य 9 राज्यों में 50 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाओं का अलर्ट है। चारधाम यात्रा बुकिंग शुरू। उत्तराखंड की केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज 11 अप्रैल से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। श्रद्धालु IRCTC के पोर्टल के माध्यम से अपनी सीट बुक कर सकते हैं। यात्रा मार्ग में ग्लेशियर टूटने से चुनौतियां भी बढ़ी हैं। ईरान इजराइल जंग और शांति वार्ता। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आज ईरान के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। हालांकि लेबनान में सीज फायर न होने तक ईरान किसी बड़ी डील से इनकार कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव और ड्रोन गायब। ईरान द्वारा हॉर्मुज रूट पर $1 प्रति बैरल टैक्स लगाने के विरोध के बीच अमेरिका का महंगा जासूसी ड्रोन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इस टैक्स पर चिंता जताई है। रूस यूक्रेन युद्ध में राहत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईस्टर के मौके पर 32 घंटे के युद्ध विराम यानी सीज फायर की घोषणा की है। इस फैसले से लंबे समय से चल रही जंग में कुछ घंटों की शांति की उम्मीद जगी है। सोना निकालने की नई तकनीक। कनाडा की एक कंपनी ने बिना साइनाइड के 97% शुद्ध सोना निकालने की तकनीक विकसित की है। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सोने की वैश्विक कीमतों में गिरावट आ सकती है। सोना चांदी के दाम आसमान पर। घरेलू बाजार में चांदी 3,776 रुपए महंगी होकर 1,24,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जबकि सोना 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चल रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर 38 करोड़ का अवैध सोना भी जब्त हुआ है। रक्षा क्षेत्र में भारत की दहाड़। रक्षा मंत्रालय ने 114 नए राफेल जेट खरीदने का फैसला किया है, जो स्वदेशी मिसाइलों से लैस होंगे। इनमें से 96 जेट भारत में ही बनाए जाएंगे, जिससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। गगनयान मिशन की सफलता। इसरो ने गगनयान मिशन का दूसरा क्रू मॉड्यूल टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हेलीकॉप्टर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई से मॉड्यूल को समुद्र में सेफ लैंड कराया गया। ये मिशन 2027 में लॉन्च होगा। बिहार की राजनीति में हलचल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए हैं। उनके समर्थकों ने मांग की है कि बिहार में उनके अलावा कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तलाक के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल से अलग रह रहे पति को तलाक देने से मना कर दिया और पत्नी को हर महीने 15,000
रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी किया। हार्ट अटैक पर नई रिसर्च। दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों के अनुसार हार्ट अटैक के बाद अब जिंदगी भर बीटा ब्लॉकर्स दवाएं लेने की जरूरत नहीं है। कम जोखिम वाले मरीज 1 साल बाद ये दवाएं बंद कर सकते हैं। अंबानी परिवार की नई पहल। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने गुजरात के जामनगर में भारत की पहली वाइल्ड लाइफ और वेटरनरी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। उन्होंने अपने जन्मदिन पर 1 लाख गायों को 56 भोग भी खिलाया। गूगल जेमिनाई का नया फीचर। गूगल ने जेमिनाई एआई में एजेंटिक मोड पेश किया है। अब एआई आपके लिए खुद रेस्टोरेंट सर्च करेगा और सीट भी बुक कर देगा। टेक जगत में इसे एक बड़ी क्रांति माना जा रहा है। एनएससी में सुपर फास्ट ट्रेडिंग। आज 11 अप्रैल से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नैनो सेकंड्स में ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट शुरू कर रहा है। ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला एक्सचेंज बन गया है जिससे निवेशकों को लाइटनिंग स्पीड मिलेगी। आरबीआई के नए नियम। आरबीआई ने कहा है कि विदेशों से आने वाला पैसा अब बैंकों को तुरंत ग्राहकों के खाते में क्रेडिट करना होगा। साथ ही 10,000 से ऊपर के डिजिटल पेमेंट पर 1 घंटे का होल्ड सिस्टम लाने का प्रस्ताव है ताकि फ्रॉड रोका जा सके। ऑटो जगत की खबरें। रॉयल एनफील्ड ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक फ्लाइंग फ्ली लॉन्च कर दी है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। वहीं ह्युंडई ने क्रेटा का नया समर एडिशन लॉन्च किया है। मारुति की छोटी कारें अब महंगी हो सकती हैं। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश दुनिया और विशेषकर उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए न्यूज वाणी के साथ। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।